नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, आप देखेंगे कि क्यों है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अब हम उसका जो सेकंड फंडामेंटल राइट है वो पढ़ने वाले हैं। और सेकंड फंडामेंटल राइट जो है दैट इज़ द राइट टू फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में जो है वो चर्चा की गई है। ठीक है, आज हम सिर्फ आर्टिकल 19 को समझेंगे। आर्टिकल 19 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपटीशन के हिसाब से भी और हमारे डेली लाइफ ठीक है के हिसाब से भी। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 में जो है वो 6 तरह की फ्रीडम्स की चर्चा की गई है। ठीक है, और ये 6 तरह की जो फ्रीडम्स हैं वो हर एक नागरिक को मिलनी चाहिए। ठीक है, इनको हमसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, अगर कोई छीनने का प्रयत्न करे ठीक है तो हम जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 19 जो है ठीक है उसमें 6 क्लॉज हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जो थे वो 7 क्लॉज थे। ठीक है, अभी जो है वो 6 क्लॉज हैं। आर्टिकल 19 में जो है वो 19A जो है हमें बताता है राइट टू स्पीच। ठीक है, राइट टू स्पीच, बोलने की आज़ादी। ठीक है, हमें जो है वो बोलने की आज़ादी है, हमें बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अगर जैसे कोई भी सपोज सरकार में जो है वो कोई घपला कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसा क्राइम हो रहा है, ठीक है, जिसकी सुनवाई जो है पुलिस नहीं कर रही है, ठीक है, या फिर हमें लगता है कि जो सरकार की नीतियां हैं वो हमारे लिए एक तरह से परेशानी का कारण है, ठीक है, तो हम जो है उसके खिलाफ ठीक है बोल सकते हैं। ठीक है, हमें बोलने की आज़ादी है। ठीक है, हमें हमारे ऊपर जो हो रहा शोषण है ठीक है उसके विरुद्ध बोलने की आज़ादी है। ठीक है, ये हर किसी को मिली हुई है। ठीक है, मतलब कोई भी जो है वो बोलने की आज़ादी जो है हमसे छीन नहीं सकता। ठीक है, अगर कोई गलत है तो हम गलत बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ भी मैं समझाऊंगा, हम किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एकदम से अनलिमिटेड नहीं है, पहली बात समझ लीजिए। ठीक है, आर्टिकल तो आप क्वेश्चन मुझसे ये करेंगे कि ये जो बोलने की आज़ादी है ये कहाँ तक सही है। बोलने की आज़ादी तब तक सही है ठीक है जब तक कि आप किसी की दूसरे की आज़ादी का उल्लंघन ना करें। ठीक है, मतलब आपके बोलने से जो है किसी दूसरे का जो है वो नुकसान ना हो। ठीक है, उसको जो है वो उस तरह से जैसे उसको भी गरिमापूर्ण ठीक है इक्वालिटी के साथ जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, तो किसी दूसरे को जो है वो किसी तरह की क्षति जो है आप ना पहुंचाएं, तब तक आपके जो अधिकार है फंडामेंटल राइट्स हैं वो सीमित हैं। तो हमें बोलने की आज़ादी है। ठीक है, हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 19 भी, राइट टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग इन अ नॉन वायलेंस। ठीक है, अगर जैसे हम लोग समझ लीजिए कि जैसे सरकार ने सीएए का विरोध, ठीक है, सीएए का बिल लेके आए, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो क्या था कि हजारों लोगों ने जो है वो देश में प्रोटेस्ट किया। ठीक है, या फिर अभी जो था वो किसान आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तो किसान आंदोलन में क्या करा कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है हमारा 19B के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 19B का प्रयोग करके हम जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मीटिंग। ठीक है, मीटिंग ठीक है बुला सकते हैं लोगों को। ठीक है, लोगों को बुला सकते हैं और एक सभा कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात है। ठीक है, ठीक है, राइट टू ऑर्गेनाइज ए मीटिंग इन नॉन वायलेंस, लेकिन जो मीटिंग है वो नॉन वायलेंस होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग हथियार लेकर आ गए है ना, बंदूक लेकर आ गए या फिर तलवार लेकर आ गए। ठीक है, सो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 19, राइट टू मेक अ यूनियन और एसोसिएशन, संघ बनाने की आज़ादी। ठीक है, हम जो है वो यूनियन बना सकते हैं। जैसे सपोज कल को जो है वो मैं एक अपनी पार्टी बना दूं। ठीक है, पार्टी बना दूं, आप लोग उसके मेंबर हो। ठीक है, और हम इलेक्शन लड़ें। ठीक है, कौन, हु नोस, राइट। संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो कोई भी जो है वो संघ बना सकता है। ठीक है, संघ बना सकता है हर कोई, जैसे कोई भी जो है वो पार्टी बना सकता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, राइट, कोई भी संस्था जो है वो बना सकता है। ठीक है, ठीक है, तो हर किसी को जो आज़ादी है राइट टू मेक अ यूनियन और एसोसिएशन। ठीक है, संघ बनाने की आज़ादी। उसके बाद बोलता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, हम जो है वो हम जो है वो देश के किसी भी कोने में जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी देश के कहीं पर भी जो है वो घूम सकते हैं। ठीक है, आने जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, घूमने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन देखिए हम अब अगर कोई बोले कि हम लोगों ने जो है वो आर्मी जोन में जाना है। ठीक है, आर्मी जोन में क्यों नहीं जाने दे रहे। ठीक है, हमारे आर्टिकल 19D का जो है वो उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो भैया
कुछ एक जो चीज़ें हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है, जैसे आर्मी कंटेनमेंट जोन, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड है। कुछ एक ऐसा जो जैसे लाइक ईस्ट की कुछ एक इलाके हैं जैसे सिक्किम वगैरह हो गया, मेघालय वगैरह हो गया, ठीक है, वहाँ पर जो है वो पूरी तरह से एक तरह से आर्मी रूल चलता है, ठीक है। तो आर्मी रूल में जो है हम लोग नहीं जा सकते, ठीक है, वो तो ऑब्वियस है, ठीक है, समझ आ रही बात है, ठीक है। जो रिस्ट्रिक्टेड है वहां पर तो हम जा नहीं सकते, ठीक है, अदरवाइज हमें पूरे देश में कहीं भी जाने की और घूमने की आज़ादी है, ये हर किसी को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 19E, ठीक है, 19E, ठीक है, 5वां क्लॉज, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, ठीक है, भारत में कहीं भी जाकर जो है हम बस सकते हैं, ठीक है, हमें भारत में कहीं भी जो है वो बसने की आज़ादी है, ठीक है, भारत में कहीं भी बसने की आज़ादी है, राइट। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 19G, ई के बाद एफ आता है, ठीक है। आर्टिकल 15 जो है वो एक्चुअल में रिमूव, आर्टिकल 19 का जो एफ वाला पार्ट है वो एक्चुअल में रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, तो एफ वाला कोई क्लॉज है नहीं। उसके बाद आता है हमारा जी वाला क्लॉज, ठीक है, 19G, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, ठीक है, तो आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी नौकरी जो है वो आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कल को स्मगलिंग करने लग जाएं, ठीक है, तो जो गैर कानूनी है वो तो गैर कानूनी है ही, ठीक है, ठीक है, तो आप जो है वो इन ए पॉजिटिव टर्म, ठीक है, आप किसी भी प्रोफेशन को, ठीक है, अपनाने के लिए जो है वो स्वतंत्र हो, ठीक है, आप किसी भी तरह का व्यापार जो है वो करने के लिए स्वतंत्र हो इन ए पॉजिटिव टर्म, ठीक है, ठीक है। तो ये थी 6 की 6 जो स्वतंत्रताएं हैं जो हमें मिली हुई हैं, ठीक है, हमें बोलने की आज़ादी है, हमें मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की आज़ादी है, ठीक है, हमें एसोसिएशन बनाने की आज़ादी है, हमें जो है देश में कहीं भी घूमने की आज़ादी है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, ठीक है, देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी है, और हमें जो है वो किसी भी व्यापार या फिर नौकरी करने की जो है वो आज़ादी है, ठीक है। देखिए फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडिविजुअल को पावर देते हैं, ठीक है, एक रिस्पेक्टफुल डिग्निटी, ठीक है, और इक्वालिटी के साथ लाइफ को जीने की। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता होना चाहिए, ठीक है, और ये जो है वो अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, ठीक है, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है हमें इसके बारे में जो है एक तरह से बात कही जाती है, ठीक है, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है, मतलब अगर किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट का हमारा वॉल्यूशन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हम आर्टिकल 32 के अंतर्गत जाएंगे, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इसमें, और 226 के अंतर्गत जो है वो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब बात ऐसी है कि कई पूछते हैं कि इनकी लिमिट क्या है, जैसे राइट टू फ्रीडम हो गया, ठीक है, बोलने की आज़ादी की लिमिट क्या है या घूमने की लिमिट क्या है। तो लिमिट की जहाँ तक बात आती है तो लिमिट का ऐसा कहा जाता है कि ये फंडामेंटल राइट्स वहीं तक सीमित हैं जहाँ तक कि किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो, ठीक है, मतलब अगर आप कोई ऐसी बात बोल रहे हैं, ठीक है, जो किसी दूसरे को क्या हो रहा है, दूसरे को जो है वो परेशान कर रही है, ठीक है, उसके किसी भी तरह से जो है उसकी आज़ादी का उल्लंघन कर रही है, तो वो जो बात है, ठीक है, फिर वो फंडामेंटल राइट्स के दायरे में नहीं आती, तब आप जो है वो क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई भी आप ऐसी बात ना बोलें, ठीक है, जो दूसरे को बुरी लगे, ठीक है, जो उससे दूसरे से जो वो रिलेट ना कर पाए, ठीक है, तो आप सभ्य बात करनी है, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही आर्टिकल 19। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है, आप लोगों को जो है वो ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।